तो चलिए बच्चे लोग, हम लोग कुछ वैल्यूज़ को याद करते हैं डिग्री की। ठीक है बच्चे, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक्सरसाइज एक आती है। एक्सरसाइज कौन सी आती है बच्चे? एक्सरसाइज आती है 8.2। ठीक है बच्चे, एक्सरसाइज 8.2 क्लास 10th के लिए है ये ओनली। कौन सी क्लास के लिए है? क्लास 10th के लिए। ठीक है बच्चे, हाँ जी। तो अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले हमें डिग्री कौन कौन सी गिवन है, आपके सिलेबस के हिसाब से हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 0 डिग्री की, फिर उसके बाद हम 30 डिग्री की, देन 45 डिग्री, देन 60 डिग्री और देन 90 डिग्री। आप सबको क्या करना है, 0 के नीचे 0, इसके नीचे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, इस सबको 4 से डिवाइड कीजिए और इन सब के ऊपर रूट दे दीजिए बेटा। तो आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं और आप सबको पता है कि √1 1 होता है, √4 2 होता है, और हम लोग और बात कर लेते हैं, √2 को हम इसमें एज इट इज़ ही रखेंगे √2 को, और √3 को भी हम एज इट इज़ ही रखेंगे √3। ओके बच्चे, हाँ जी। तो आप सबको पता है √0 0 होता है, तो पहली वैल्यू हमारे पास 0 आ गई है। दूसरा हमारे पास 1/2 आ जाएगा बेटे, ठीक है। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/√2। यहाँ पे हमारे पास √3/2, ये हमारा 1 है। तो अगर मैं आप सबको बोलूँ कि आप लोगों ने साइन की वैल्यूज़ याद कर ली हैं, किसकी? साइन थीटा की बेटा। किसकी वैल्यू याद कर ली है बेटा? साइन की। और कोस को आप सबको पता है, आप लोग इसको उल्टा लिख दीजिए। यहाँ पे 1, यहाँ पे √3/2, यहाँ पे 1/√2, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 0। ओके बच्चे, अच्छा अब एक बात और जो आप सबको और पता होगा कि जो tan थीटा होता है, tan थीटा होता है sin थीटा बाय कोस थीटा। तो अगर मुझे tan की वैल्यू लिखनी है बच्चे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ tan थीटा। तो जैसे ही मैंने 0/1 करूँगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। जैसे ही मैं इन दोनों को करूँगा, तो यहाँ पे 1/√3 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे हमारे पास √3 आ जाएगा, यहाँ पे नॉट डिफाइंड आएगा बेटे। वैसे नॉट डिफाइंड को हम लोग इन्फिनाइट भी कहते हैं, बट आपके सिलेबस में नॉट डिफाइंड लिखा हुआ है। ओके बच्चे लोग, तो आपको ये टेबल याद रखना है। और एक बात और, छोटी छोटी सी बातें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि हम लोग कह देते हैं साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वलेंट, सॉरी, साइन थीटा इंटू कोसेक। बच्चे ये गलती हो गई थी, हम करेंगे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वलेंट टू 1। तो हम लोग देखते हैं साइन थीटा इज़ 1/कोसेक थीटा, और हम लोग कह सकते हैं कोसेक थीटा इज़ इक्वलेंट टू 1/साइन थीटा। ये पहला पॉइंट है जो आपको याद रखना है। सेकंड पॉइंट क्या होता है बेटे कि कोस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वलेंट टू 1। ओके बच्चे, क्या है? 1 है, ये भी इक्वलेंट टू 1 है। तो मैं कह सकता हूँ कोस थीटा इज़ 1/सेक थीटा, और सेकेंड थीटा इज़ 1/कोस थीटा। ओके बच्चे, वैसे ही कोट थीटा जो हमारा तीसरा पॉइंट होगा, कोट थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो tan थीटा इज़ 1/कोट थीटा होता है। और वैसे ही और में आप याद कर सकते हैं कोट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। तो जैसे ही आप लोगों को कभी कोई बोल दे कि आप लोगों ने वैल्यू निकालनी है कोट, ये एग्ज़ाम्पल के लिए है, आप इसे याद रखेंगे ताकि आप लोग बहुत जल्दी जल्दी वैल्यू निकाल सकें इसकी भी। ठीक है बच्चे लोग, तो आपको एग्ज़ाम्पल दिया गया कोट का, किसका बच्चे? कोट का एग्ज़ाम्पल, कोट का दिया गया कोट 60 डिग्री। तो आप क्या कर सकते हैं, आप सबको पता है कि कोट इज इक्वल टू 1/tan 60 डिग्री। ठीक है बच्चे, तो tan 60 डिग्री क्या होता है, याद कीजिए बच्चे। tan 60 डिग्री होता है, सोचिए, √3। ठीक है बच्चे, तो जैसे ही आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, कोट 60 इज़ 1/√3।
3। ये आंसर आ गया बच्चे आप लोगों के पास।